नमस्कार। आज हम वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम मतलब WDF के नेशनल डिजाइनर अवार्ड्स 2025 के जो नए दिशा निर्देश आए हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और ये सारी जानकारी सीधे WDF के अपने दस्तावेज से है। जी। ये अवार्ड्स कोई नई चीज नहीं है, 7वां साल है इनका। और इन्हें वस्त्र मंत्रालय और फैशन की बड़ी संस्थाओं का भी सपोर्ट है। हाँ, ये काफी प्रतिष्ठित मंच बन गया है अब। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ अवार्ड देना नहीं है, है ना? ये भारत की फैशन प्रतिभा को मतलब सामने लाने का एक बड़ा जरिया है। सही कहा, पहचानने और दिखाने का। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो नए डिजाइनर हैं, मतलब 0 से 5 साल वाले, और जो स्थापित हैं 5 साल से ज्यादा अनुभव वाले, उनके लिए क्या मौके हैं यहाँ, और WDF उनसे क्या चाहता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो WDF ने देखिए बहुत साफ तौर पर 2 कैटेगरी बनाई है। पहली है उभरते डिजाइनर। उभरते डिजाइनर, इसमें कौन कौन आ जाते हैं? इसमें जैसे नए कॉलेज ग्रेजुएट हो गए, या जिन्होंने अभी अपना लेबल शुरू किया है, या फिर वो इंडिपेंडेंट डिजाइनर जिन्हें इंडस्ट्री में 5 साल या उससे कम हुए। अच्छा, तो इनके लिए सबसे जरूरी क्या माना जाता है? अनुभव तो कम है। हाँ, अनुभव कम है, इसलिए फोकस असल में ताजगी पर होता है, इनोवेशन पर। कुछ नयापन लाए वो। और सीखने की इच्छा वो भी देखते होंगे। बिल्कुल, सीखने की ललक बहुत जरूरी है। और एक मजे की बात, फॉर्मल डिजाइन डिग्री हो ही ऐसा जरूरी नहीं रखा है उन्होंने। अरे वाह, तो फिर कैसे आंकते हैं? पोर्टफोलियो से। एक मजबूत पोर्टफोलियो चाहिए जो उनका विजन दिखाए। और हाँ, एक और चीज, प्रोफेशनल रवैया, उस पर भी शुरू से जोर है। प्रोफेशनल रवैया मतलब जैसे टाइम पे काम देना, कम्युनिकेशन ठीक रखना, ये सब। हाँ, ये तो जरूरी है शुरू से ही। अच्छा, तो ये अप्लाई कैसे करते हैं? प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, आसान है काफी। ठीक है। अपना पोर्टफोलियो अपलोड करना होता है, उसमें आपके स्केच, स्टोरी बोर्ड, कॉन्सेप्ट नोट्स, ये सब आ जाता है। बस डेडलाइन का ध्यान रखना होता है, और जो भागीदारी शुल्क है वो जमा करने के बाद ही एंट्री पक्की होती है। अच्छा, शुल्क की बात आए तो क्या पैकेज वगैरह है? महंगा तो नहीं पड़ता नए लोगों के लिए? नहीं, उन्होंने अलग अलग लेवल रखे हैं, शायद बजट देखकर। उभरते डिजाइनरों के लिए 3 पैकेज हैं। हाँ, एक बेसिक है, करीब 40,000 रुपए का, इसमें लगभग 5 आउटफिट्स दिखा सकते हैं। ठीक है। फिर एक एडवांस्ड है, वो 50,000 के आसपास है, उसमें 6 से 8 आउटफिट। और एक प्रीमियम है, लगभग 60,000 का। उसमें क्या ज्यादा मिलता है? उसमें करीब 10 आउटफिट्स, और साथ में मीडिया कवरेज भी ज्यादा मिलती है, इवेंट में स्टॉल लगाने की जगह भी। अच्छा। लेकिन जरूरी बात यह है कि इन सब में मॉडल, शो प्रोडक्शन, ये बेसिक चीजें शामिल होती हैं, है ना? हाँ हाँ, ये अच्छी बात है। तो ये सिर्फ पैसे दे के रैंप वॉक करने जैसा नहीं हुआ। अरे बिल्कुल नहीं, ये एक तरह से लॉन्च पैड है राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का। तो चयन किस आधार पर होता है? क्या देखते हैं जूरी? जूरी देखती है डिजाइन में नयापन कितना है, कारीगरी कैसी है, मतलब फिनिशिंग वगैरह, पूरा कलेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है या नहीं, और रनवे पर कैसा दिखेगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और अगर किसी ने भारतीय शिल्प या हैंडलूम का इस्तेमाल किया है क्रिएटिव तरीके से, तो वो एक प्लस पॉइंट हो सकता है। जरूरी नहीं, पर प्लस है। समझ गई। ये तो हुई नए उभरते डिजाइनरों की बात। अब आते हैं उन पर जो जम चुके हैं, 5 साल से ज्यादा अनुभव वाले स्थापित डिजाइनर। जाहिर है उनसे उम्मीदें अलग होंगी। बिल्कुल अलग, और ज्यादा भी। यहाँ सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं, लगातार अच्छा काम दिखाना होता है। मतलब कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी, लगातार इनोवेशन, और कारीगरी वो तो बेहतरीन होनी ही चाहिए। उनका अपना एक ब्रांड होता है, एक पहचान होती है, उसे मजबूती से दिखाना होता है। तो इनके लिए आवेदन प्रक्रिया या पैकेज में क्या फर्क है? प्रक्रिया काफी हद तक वैसी ही है, ऑनलाइन आवेदन, पोर्टफोलियो, लेकिन इनको अपने पिछले काम ज्यादा दिखाने होते हैं। जैसे लुक बुक हो गई, प्रेस में कवरेज मिली हो तो वो सब। और पैकेज भी बड़े होते हैं। स्टैंडर्ड पैकेज ही करीब 60,000 से शुरू होता है, 10 आउटफिट के लिए। अच्छा। फिर प्रीमियम है, लगभग 80,000 का, उसमें 12-15 आउटफिट, और कई बार सोलो सेगमेंट भी मिल जाता है, मतलब सिर्फ उनका शो। और सबसे ऊपर एलीट पैकेज है, वो 1 लाख या उससे ज्यादा का हो सकता है, 15 से ज्यादा आउटफिट्स और शो के हेडलाइनर बनने का मौका। और इनके लिए चयन के मापदंड भी जाहिर है कड़े होते हैं। क्या खास देखा जाता है? जूरी देखती है कि डिजाइन कितना नया है, पर साथ ही बाजार में कितना चल सकता है, मतलब इनोवेशन और कमर्शियल वायबिलिटी का बैलेंस। ये जरूरी है। और भारतीय फैशन पर उनका क्या असर रहा, ये भी देखा जाता है। कारीगरी में तो जैसा मैंने कहा, लगभग परफेक्शन चाहिए होता है। लगभग परफेक्शन मतलब बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड्स। हाँ बिल्कुल, स्थापित डिजाइनर हैं तो उम्मीदें भी वैसी ही हैं। तो ये साफ है कि अनुभव के साथ उम्मीदें और निवेश
दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या ये सब सिर्फ उस एक फैशन शो के लिए है? उसके बाद क्या WDF आगे भी कुछ मदद करता है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब है हाँ। WDF सिर्फ शो करवा के छोड़ नहीं देता। उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है। इकोसिस्टम कैसे? देखिए, उनका एक हायर डिजाइनर ऐप है। वो डिजाइनरों को सीधे क्लाइंट से जोड़ता है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। और आगरा में उनका एक हैंडलूम क्लस्टर है। वहाँ डिजाइनरों को रिटेल स्पेस मिलता है। सोचिए, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी वहाँ से खरीदते हैं। अच्छा, ये तो सीधा बिजनेस का मौका हुआ। बिल्कुल। और उनका 80 से ज़्यादा डिज़ाइन कॉलेजों का नेटवर्क भी है। तो इंटर्न ढूंढने हों या नई प्रतिभा, उसमें भी मदद मिलती है। ये तो वाकई इवेंट से आगे की सोच है। मतलब नेटवर्किंग, बिजनेस, टैलेंट पूल सब जुड़ा हुआ है। और इवेंट खत्म होने के बाद भी कोई फॉलो अप होता है? सकते हैं। मेंटरशिप? हाँ, स्थापित डिजाइनरों से सीखने का मौका। और जो स्थापित डिजाइनर हैं, उन्हें आगे चलकर जूरी बनने या खुद मेंटर बनने का मौका मिल सकता है। मतलब कम्युनिटी बिल्ड हो रही है एक तरह से। बिल्कुल। WDF लगातार मौके देता रहता है। कभी कभी तो इंटरनेशनल लेवल पर अपने डिजाइन दिखाने का मौका भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर ये नेशनल डिजाइनर अवार्ड सिर्फ एक अवार्ड शो या फैशन वीक जैसा नहीं है। ये तो भारतीय डिजाइनरों के लिए पहचान, बिजनेस और ग्रोथ का एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश लग रही है। हाँ, आपने सही समझा। ये कोशिश एक इकोसिस्टम बनाने की है। और यहीं पर एक सवाल दिमाग में आता है सोचने के लिए हाँ, बताइए। कि क्या ये मंच सिर्फ डिजाइनरों को एक स्टेज दे रहा है, या ये वाकई में भारतीय फैशन की जो ग्लोबल कहानी है उसको आकार देने में भी कोई भूमिका निभा रहा है, खासकर आज जब वोकल फॉर लोकल और अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की इतनी बात हो रही है। ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, तो ये सवाल हम आगे की सोच विचार के लिए छोड़ सकते हैं।